सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मगर वलियों की जरूरत क्या है? वलियों की जरूरत क्या है? वलियों का इंपोर्टेंस क्या है? तो वलियों का की जरूरत हमारी पर्सनल लाइफ में भी है, हमारी सोशल लाइफ में भी है। बगैर वलियों के ना हम पर्सनली आगे बढ़ सकते, और बगैर वलियों के ना हमारी सोसाइटी आगे बढ़ सकती। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। हमारी पर्सनली लाइफ में उनका क्या कैरेक्टर, उनका क्या रोल है? तो हमारी पर्सनली लाइफ में उनका रोल ये है कि उन्होंने अपनी जानों पे खेल के, अल्लाह के वलियों ने वक्त की फौलादी चट्टानों से टकरा के, न जान की परवाह, न माल की फिक्र, न औलाद का टेंशन, उन्होंने कुर्बानी दे के खुदा की कसम हमें कुरान दिया। जोर से बोलो, जोर से। अरे न खाना आता था, न पीना आता था, न जीना आता था। हमारे पास कोई सलीका नहीं था, तमीज नहीं थी, तहजीब नहीं थी, कल्चर नहीं था। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। जोर से, जोर से। ये तहजीब किसने दिया? ये कल्चर किसने दिया? ये ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। है हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा, ख्वाजा ख्वाजगान सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज है, जो हमें ये कल्चर देता है। जानवरों की तरह जिंदगी गुजारा करते थे जनाब वाला, जानवरों की तरह जिंदगी गुजारा करते थे। ना हमारी कोई डायरेक्शन तय थी, ना कोई रास्ता तय था, ना कोई मंजिल थी जनाबे वाला, ना खाने की तमीज, न पीने का सलीका। मगर एक गरीब नवाज आया जिसे अल्लाह ने तोहफा बना के भारत की जमीन पे भेजा। मेरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। भारत भी कितना प्यारा देश है लोगों जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भारत भी कितना प्यारा देश है। भारत को हम महान मानते हैं, हम भारत से मोहब्बत करते हैं, और आपसे भी कहते हैं देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। भारत अल्लाह का प्यारा देश है, और भारत मेरे मुस्तफा का प्यारा देश है। अल्लाह का प्यारा ऐसे है कि अल्लाह ने जब दुनिया बनाई और दुनिया बसाई, तो अल्लाह ने पहला इंसान, मेरा अल्लाह कहीं भी चाहता था उतार देता। दुनिया बहुत बड़ी थी, मगर अल्लाह ने पहला इंसान हजरत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम की शक्ल में पहला शाहकार कुदरत अल्लाह ने कहीं भेजा है, तो इसी यूनाइटेड इंडिया के सरांदीप के पहाड़ों पर अल्लाह ने पहला इंसान भेजा। अल्लाह की मोहब्बत देखो इंडिया से। हजरत मोहतरम पहला इंसान इसी इंडिया में, पहला मुसलमान इंडिया में, पहली अजान इंडिया में, पहली नमाज फजर इंडिया में। अल्लाह की मोहब्बत देखो। और जनाब वाला आला हजरत इमाम अहमद रजा का एक पॉइंट और सुनो और ईमान ताज़ा करो। मेरे आला जब भारत की बात आती है, हिंदुस्तान की बात आती है, तो मेरे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा एक जगह लिखते हैं मेरे आला हजरत लिखते हैं, देखो इसे इल्म का पहाड़ कहिए आप जनाब वाला। इल्म लिखते हैं मेरे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा, इस एतबार से हिंदुस्तान बड़ा खुश नसीब है। इस एतबार क़िबले की तहक़ीक़ फरमा रहे हैं, पूरी किताब है, क़िबले की तहक़ीक़ फरमा रहे हैं। तहक़ीक़ फरमाते अचानक बात आ गई सूरज की, बात आ गई। पूरी दुनिया में सूरज तुलू होता है, सूरज राइजिंग करता है, तो कौन कौन सी डिग्रियों पे निकलता है, डिग्रियां लिखते चले जा रहे हैं। आला हजरत के पास तो जनाब वाला किसी भी मौजू को लेकर चले जाइए, पानी पानी हो जाता है, पानी पानी हो जाता है। इतनी तहक़ीक़ करते हैं, इतनी तहक़ीक़ करते हैं, इतनी तहक़ीक़ करते हैं कि जनाब वाला उनके दुश्मनों को भी कहना पड़ता है कि वाकई अगर कोई मुहक्किक है तो अहमद रज़ा मुहक्किक है, अगर कोई मुदक्किक है तो इमाम अहमद रज़ा मुदक्किक है। कंजुद्दक्काकीन कहिए उनको, जनाब वाला इमामुल मुहक्किकीन कहिए उनको। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, इस एतबार से हिंदुस्तान बड़ा खुश नसीब है कि इस हिंदुस्तान में जब सूरज निकलता है तो सूरज की पहली डिग्री है 66 से पहले भारत में सूरज के निकलने की कोई और डिग्री नहीं है। तो जनाब वाला कहते हैं पहली डिग्री 66 है, मिनिमम डिग्री 66 है, और 66 पर निकल के बढ़ती रहती है डिग्री, बढ़ती रहती है डिग्री, बढ़ती रहती है डिग्री, यहाँ तक कि जहाँ जाकर डूबता है वहाँ की आखिरी डिग्री है 92। इस भारत में निकलता है 66 पर, सूरज निकलता है 66 पर और डूबता है
92 पर। अब आला हजरत फरमाते हैं 66 अदद है अल्लाह का और 92 अदद है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। अल्लाह के नाम का नंबर आता है 66 और रसूल के नाम का नंबर आता है 92। तो इसका मतलब सूरज निकलता है 66 पर, डूबता है 92 पर। इसका मतलब जब निकलता है तो अल्लाह का नाम लेके निकलता है और डूबता है तो मोहम्मद का नाम लेके डूब जाता है। मैं इमरान हनफी कहना चाहता हूँ, या यूं कह लीजिए मेरे अल्फाज में, कि यहाँ इंडिया में जब सूरज निकलता है तो वो पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब डूबता है तो पढ़ लेता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रात, इसका मतलब ये हुआ कि इस देश का सूरज भी मुसलमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस देश का सूरज भी मुसलमान हो उस देश का मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता। वाह वाह। इल्जाम है, हम तो भारत के कल भी वफादार थे, आज भी हैं, और खुदा की कसम मरते दम तक भारत के वफादार रहेंगे। भारत से हमें मोहब्बत है, इसलिए मोहब्बत है कि ये अल्लाह का प्यारा है और हमारे मुस्तफ़ा का प्यारा है, हमारे नबी का प्यारा है, जिस पे हम जान देते हैं वो पैगंबर, जिस पे रूह कुर्बान करते हैं वो पैगंबर, जिस पे दिल कुर्बान करते हैं वो पैगंबर, जिसकी राह में आंखें बिछाते हैं वो पैगंबर, वो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा प्यारा है इंडिया कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने पर्दा फरमाने के बाद, तवज्जो है, पर्दा फरमाने का मतलब बज़ाहिर आंखों से रूपोश होने के बाद, हालांकि हमारे नबी तो कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं, कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं, हमारे नबी जिंदा हैं, हमारे नबी जिंदा हैं। व्हाट इज एविडेंस? सबूत क्या है? कोई आपसे पूछने लगे कि तुम्हारे नबी जिंदा हैं तो उसका सबूत क्या है, तो तुम तो थड़ाक से फोन उठा दो, इमरान हनफी साहब बोल रहे हैं, हाँ मौलाना मुफ्ती शाहिद साहब बोल रहे हैं, इदरीस भाई बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं कि साहब एक मसला पूछा दे। तू हर वक्त यही करता रहता है। दूसरी पार्टी कभी नहीं पूछती मसला अपने आलिमों से। जी तवज्जो है, वो तुम्हें ही अटकाते रहते हैं। कभी तुम भी तो अटकाओ ने, वो भी तो पूछे अपने मौलवियों से, तुम्हें हम ही बता दियो। पढ़ा करो, मदरसे में आया करो, जी जी, बैठा करो, सही बात। मौलवियों से प्यार करो, मोहब्बत करो, मगर कहाँ करते हैं मोहब्बत? चौराहे चौराहे, बाजार गरम है इनकी गीबतों पे, फला मौलवी नहीं कर दिया, फला मौलवी नहीं कर दिया। सही बात है। अरे अपने आप क्या क्या कर रहा है, अपने आप को देख, क्या नहीं किया तूने। एक अलग टॉपिक है, मैं अपने टॉपिक की तरफ जा रहा हूं। परेशान तो नहीं हो? मेरे नबी जिंदा हैं, इसका पहला सबूत है हमारा कलमा। सुभान अल्लाह। कलमा क्या है हमारा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या है मीनिंग इसकी? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं या थे? हैं या थे? जब हैं तो हैं। सही बात है, सही। अब देवबंदी को देखो कैसा पागल हो गया, वहां को देखो कैसी अकल मारी गई। जी चाहते इसकी अकल पे बैठ बैठ के मरसिए पढ़ूं। अबे हो क्या गया? सुबह से शाम तक, रात तक, मस्जिद से लेकर अपने बिस्तर तक बार बार कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। बार बार कहता मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। और कोई सीधा साधा भोला भाला मिला तो उसे कहता थे। सीधे साधे, बेशक। कोई सीधा साधा मिला, किताब में लिखा, बोलता है, इसके लिखे माने, इसकी बोली माने। बोली। अबे कैसा डबल गेम खेलता है बे? एक तरफ कहता है, एक तरफ कहता है थे। ऐसा कैसे होगा कि रात और दिन इकट्ठे हो जाएं? ऐसा कैसे होगा कि जमीन और आसमान इकट्ठे हो जाएं?
ऐसा कैसे होगा सफेद और सियाह एक जगह मिल जाए? अपोजिट डायरेक्शन की दो चीजें एक साथ इकट्ठी नहीं हो सकती, या तो हैं या थे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारा कलमा कहता मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे नहीं हैं, कल भी जिंदा थे और आज भी, और जोर से बोलो, आज भी जिंदा हैं बेशक। सुभान अल्लाह। दूसरा सबूत, हम मर जाए तुम मर जाओ, अल्लाह करे तुम्हारी मेरी उम्र लंबी हो, मगर जब मर जाते हैं तो हमारी बीवियां, मसला है, हमारी बीवियां इद्दत गुजार के दूसरे से निकाह कर सकती हैं, इद्दत गुजार के दूसरे से निकाह कर सकती हैं, मसला है ना ऐसा। लेकिन नबी की बीवियों को अल्लाह का ऑर्डर, वाह वाह, कुरान पढ़ो हदीसें पढ़ो, नबी की बीवियों को अल्लाह का ऑर्डर, नबी के पर्दा फरमाने के बाद निकाह नहीं कर सकती कोई भी। जरा जोर से, हजरत आयशा निकाह नहीं कर सकती, क्यों करेंगी? वो निकाह वो करे जिसका मर गया हो। वाह वाह, जोर से अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, जोर से बोलो यार। अरे निकाह वो करे जिसका मर गया हो, हमारा तो कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान। नंबर 3, नबी जिंदा है। तीसरा सबूत में 1 मिनट का है, परेशान तो नहीं हो? बगैर दूल्हा के बारात देखी कभी? बगैर दूल्हा के कभी बारात देखी? देखी होगी तो पिटती भी देखी होगी। बगैर दूल्हा के या तो पिटेगी बारात, बेरंग लौट जाएगी काशीपुर को या हल्द्वानी को। तवज्जो है? उस बारात का कोई रेस्पेक्ट नहीं है जिस बारात में दूल्हा ना हो। अब अगर इतना समझ गए हो तो इतना समझ लो, बारात तो है जी, और रेस्पेक्टेबल बारात है। कौन सी है बारात? जमीन आसमान बहारें नजारे, ये सूरज ये चांद ये हवाएं ये बहारें ये नजारे, सारी की सारी बारात है नबी के लिए सजी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूल्हा वो है, बाराती है। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, सुभान अल्लाह। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बाराती पुरखार बादिए हैं, नौशहबद में जन्नत पे लाखों सलाम, एक अकेला दूल्हा है वो। सारा जग सारा संसार, जिस संसार की रचना की गई, ये सारा का सारा संसार उनकी बारात है, उन्हीं के लिए सजा है, उनके लिए, ना मेरे लिए ना तेरे लिए, ना इसके लिए ना उसके लिए। ए मेरे महबूब, तुझे ही पैदा करना मकसूद है, बस तुझे ही पैदा करना मकसूद है, और बस उन्हीं के लिए। मगर ऐसे पैदा नहीं करूंगा, ऐसे नहीं भेजूंगा, पहले एहतमाम करूंगा। अल्लाह ने इतना बड़ा एहतमाम किया, पहले मीटिंग बुलाई, जलसा बुलाया, कॉन्फ्रेंस बुलाई, फिर अल्लाह ने जनाब वाला उसकी मशीयत को देखो, हजरत मोहतरम नबी को भेजने के लिए अल्लाह ने जमीन का बिछौना बिछाया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ना आदम के लिए, ना ईसा के लिए, ना मूसा के लिए, न किसी और के लिए, बल्कि नबी के लिए सिर्फ टारगेट ओनली मोहम्मद रसूलुल्लाह अकेला टारगेट है। तुझे भेजूंगा मगर ऐसे थोड़ी भेजूंगा, जमीन का बिछौना बिछाऊंगा। जमीन का बिछौना बिछाया, अल्लाह ने जमीन हिलने लगी, अल्लाह ने पहाड़ खड़े कर दिए, जमीन तो रुक गई मगर पहाड़ खुशक थे, तो अल्लाह ने पहाड़ों के अंदर से गंगा जमुना गंगा पहाड़ों के अंदर से दरिया जारी फरमा दिए, दरिया जारी फरमा, दरियाओं को रवानी दे दी, मुझे को तुगयानी दे दी, अब जब समंदरों को बहाव दे दिया, और जनाब वाला हवाएं पैदा की, हवाओं को बागपन दे दिया, फूलों को पैदा किया, नुगुंचों को नुधा तो निकाता फरमा दी, जमीन सज गई। अल्लाह ने इतना बड़ा आसमान का शामियाना लगाया उनके लिए बगैर पिलर के। मेरा अल्लाह फरमाता तुम देखते नहीं हो कैसी कुदरत वाले हम, कैसी ताकत वाले हम, कैसी शान वाले हम, हमारी इज्जत देखो, हमारी अजमत देखो। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, अल्लाह कैसी शान वाला है जिस अल्लाह ने इतने बड़े आसमान को बगैर पिलर के बनना डाला। तुम देखते नहीं हो, तुम कभी सोचते नहीं हो, तुम कभी सोचते नहीं हो। देखो तो दुनिया का कोई इंजीनियर एक छोटे से छोटा लेंटर बगैर पिलर के नहीं डाल सकता, और ये हम हैं इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के बना दिया। जरा दूर से कहो सुभान अल्लाह। इसी पॉइंट पे अगर दुनिया गौर कर ले तो अल्लाह की कसम कोई मुसलमान, सब मुसलमान हो जाएं। जी बेशक हक है। इतना बड़ा आसमान जो न कभी झुकता है न कभी टूटता है,
हजरत मोहतरम अल्लाह ने बगैर पिलर के बना दिया। और जब ये आसमान जनाब वाला आसमान बेनूर था तो अल्लाह ने, आसमान अंधेरे में था तो अल्लाह ने उनकी वजह से इसे रोशनी दी। 2 हैवी लाइटें लगा दी, 2 हैवी लाइटें लगा दी। एक हैवी लाइट का नाम सूरज रखा गया, एक हैवी लाइट का नाम चांद रखा गया। फिर इतने ही पे बस नहीं किया, अल्लाह ने इन हैवी लाइटों के बीच में छोटे बड़े सितारे किंदीरों की तरह लटका दिए। सुभान अल्लाह। सज गई, आसमान सज गए। अल्लाह ने फरमाया अब तुझे भेजूंगा मगर अभी नहीं भेजूंगा, पहले गली गली में तेरा प्रचार कराऊंगा, तेरा प्रसार कराऊंगा, तेरा ऐलान होगा, तेरी घोषणाएं होंगी, तेरी उद्घोषणाएं होंगी। और पहली घोषणा करने के लिए अल्लाह ने हजरत आदम को जमीन के पर्दे पे घोषणा करो। हजरत शीश ने उन्हीं का नाम लिया, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने उन्हीं के गुण गाए, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की गर्दन पे छुरी कहाँ चली, पीठ में मुस्तफा का नूर था। हजरत ईसा ने उनका, हजरत मूसा ने उनका नाम लिया। और खुदा की कसम याह्या ज़करिया लूत सालेह, एक एक नबी और एक एक रसूल ने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाकीज़ा लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आखिर में ईसा बोले मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। और इंतजार की घड़ियां खत्म। जिस नबी का इंतजार था वो नबी अब आने वाला है और कोई नहीं आएगा। आसमानों में जिसको अहमद कहा जाता, जमीनों में जिसे मोहम्मद कहा जाता, वो नबी अब आने वाला। मक्के की जमीन पे जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम प्रचार हो गया तो अल्लाह ने मदीने पर, मक्के की जमीन पर अल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल शरीफ को झंडे लहराते हुए जिब्राइल के नूरानी हाथों से झंडे लहराने का हुक्म दिया, झंडे लगाने का हुक्म दिया। फिर मुस्तफा जान रहमत सुल्तान बन के इस जमीन के पर्दे पर तशरीफ लाए। सारे संसार की रचना, सारा जगत बारात बना दिया गया और दूल्हा आमिना का लाल घोषित कर दिया गया। हजरत मोहतरम अब हम आंखों से देख रहे हैं बारात है जी, बेशक सुभान अल्लाह। अब हम आंखों से देख रहे हैं बारात है और बारात को बाकायदा रेस्पेक्ट दिया जा रहा है। चांद निकल रहा है, सूरज निकल रहा है, सितारों की कंदीलें रोशन है। हम देख रहे हैं हवाएं चल रही हैं और हवाएं जनाब वाला हम देख रहे हैं फूल महक रहे हैं। हम ये देख रहे हैं जनाब वाला फूल महक रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि दरिया में मौजें उठती हैं और जनाब वाला मौजें उठती हैं। दरिया में तुग़यानियों का जोर होता है। हजरत मोहतरम पूरी बारात को रेस्पेक्ट दिया जा रहा है, पूरी बारात का एहतराम होता है, मान है, सम्मान है। वजह क्या है? वजह यह है कि दूल्हा सलामत है, इसलिए बारात का एहतराम है, बारात का मान सम्मान है। इस बारात का जिंदा रहना इस बात की दलील है कि वो दूल्हा सलामत है। हजरत मोहतरम यही वजह है कि मुस्तफा हमारा कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर। खत्म कर दें, बात को तमाम कर दें, घंटा तो हो गया। और हालांकि अभी बात तो हमारी बड़ी अधूरी है, अभी बातें कहाँ हुई हैं? अभी तुम लोग, मगर क्या करें, टाइम ही इतना ज्यादा हो गया। मौलाना इदरीस साहब अल्लाह जल से कबूल फरमाए, आपकी मेहनतों का बेहतरीन बदला आता फरमाए अल्लाह ताला। आपने हिम्मत की, मेहनत की, मायूस मत होइए। अल्लाह तबारक व तआला का कानून अलग है, दुनिया के कानून अलग हैं। अल्लाह का कानून, अल्लाह के कानून में तो ये है कि अल्लाह के यहाँ दिल देखे जाते हैं, सर नहीं गिने जाते। अल्लाह के यहाँ सर नहीं गिने जाते, सर गिने जाते हैं दुनिया की झूठी जमहूरियतों में। यहाँ तो दिलों के वजन नापे जाते हैं। यही वजह है, देख लो ना, बदर के मैदान में सर वाले 1000, दिल वाले 300, तवज्जो है, 310 11 312, तवज्जो है, सर वाले 1000, जलील रुसवा, दिल वालों की सल्तनत कल भी थी और आज भी है। मैदान वहद में सर वाले 3000, दिल वाले 1000। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। वो दिल वाले कल भी भारी थे, आज भी भारी हैं। करबला के मैदान में देखो, सर वाले 22000, दिल वाले 72। सर वाले, वहां सरों की गिनती नहीं है, दिलों के वजन तोले जाते हैं। माशाअल्लाह खुशी है कि रात के 1 बजे ये इन्हीं का जिगर है,
वरना हम राज शाहजहांपुर में थे, शाहजहांपुर के तिलहर में थे, बड़ा इवेंट था, मगर उस इवेंट पे भी लोगों में वो बेदारी नहीं थी जो बेदारी तुम्हारे यहाँ नजर आती है हजरात। वो बेदारी रात के 1 बजे तो वहाँ सब तमाम हो गया था, इसलिए कि वहाँ तो जनाब मेरे ख्याल में 12 बजे तमाम हो गया था, और तुम तो 1 बजे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुनने के और ज़्यादा शौकीन नज़र आते हो, मुश्ताक नज़र आते हो। अगर मेरी बात में दम है तो हाथ उठा के बताओ, ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। अब मैं समझता हूँ मुश्ताक तो हो, मगर बहुत ज़्यादा टाइम में तुम्हारा नहीं लूँगा, मैं तुम्हें देख भी रहा हूँ, रात को भी देख रहा हूँ। हज़रात मोहतरम चंद बातें और करनी है, मैं बात को लंबा नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता था मेरे नबी ने पर्दा फरमा लिया, तवज्जो है, जिंदा हैं, दलीलें और भी हैं, मगर मैं वो दलीलें देकर लंबी बात नहीं करना चाहता। मेरे नबी ने पर्दा फरमाने के बाद अपना कोई नुमाइंदा, अपना कोई जानशीन बनाकर कहीं नहीं भेजा। अगर कहीं भेजा है तो पर्दा फरमाने के लगभग 550 साल के बाद अपना कोई नुमाइंदा बनाकर कहीं भेजा है। तो इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट। अगर पर्दा फरमाने के तकरीबन 550 साल के बाद किसी को कहीं भेजा है तो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी को अपना नुमाइंदा और अपना दूत बनाकर खुदा की कसम इंडिया की जमीन पर भेजा है, और इरशाद फरमाया मोइनुद्दीन हिंद की विलायत मैंने तुम्हारे हवाले कर दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाक। इस एतबार से मैं कहता हूँ भारत बड़ा महान है जी, इस एतबार से मैं कहता हूँ भारत बड़ा महान है। हज़रात मोहतरम, मैं बात कहते 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 बात यहाँ तक चली गई, और फिर बात जनाबे वाला मुझे ये बताने की ज़रूरत, मुझे फिर वहीं आना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि जनाबे वाला जहाँ हम हेलीकॉप्टर से भी नहीं जा सकते, वहाँ कुरान उठाए हुए अल्लाह के वली नज़र आते हैं। समंदरों में देखो अल्लाह के वली हैं, जंगलों में देखो अल्लाह के वली बैठे हैं, जिधर देखो वली 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 वली। जहाँ हम हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते, चमका दिया ये वीराना दिल, चमका दिया ये अंधेरे वाला दिल, चमका दिया। चमक तो सब पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ख्वाजा गरीब नवाज ने चमका दिया, बू अली शाह कलंदर पानीपति ने चमका दिया, ये निजामुद्दीन ने चमका दिया, अलाउद्दीन ने चमका दिया, कि छोचा के मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने चमका दिया, पीलीभीत के शाहजी मियां सरकार ने चमका दिया, बदायूं के सुल्तान उल आरिफीन ने चमका दिया। खुदा की कसम इन अल्लाह वालों ने इन वीरानों में, इन वीरानों को आबाद कर दिया, तहजीब दी, कल्चर दिया, हमारी पर्सनल लाइफ को रोशन कर दिया। जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते थे, इंसान बना डाला इन अल्लाह वालों ने, हमारी पर्सनल लाइफ में इनकलाब बपा कर दिया इन अल्लाह वालों ने। बोलो जोर से। अरे इन्हीं के दम से तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये रोशन दिल हुए हैं जनाबे वाला। हाँ हाँ, अगर गरीब नवाज ना आते जी पता नहीं क्या होता। हक है। तवज्जो है तुम्हारी, वो अल्लाह की मर्जी जो होता वो होता, मगर ये गरीब नवाज आ गए, करम फरमा दिया। हजरात मोहतरम ऐसे ही वली, गरीब नवाज वली, निजामुद्दीन वली, अलाउद्दीन वली, ये सारे वली, लाखों वली करोड़ों वली, ये जनाब वाला लाखों वली करोड़ों वली, एक पूरा नेटवर्क है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और ये नेटवर्क इंशाल्लाह कभी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से फैला हुआ है और नबी से कनेक्शन क्या है, किसी मौके पे बात करूंगा। आज मुझे मुख्तसर सी बात, मेरे मुफ्ती आजम की मादरजाद वली है, इसलिए पहले वलियों की ज़रूरत बताऊंगा। पर्सनली लाइफ में तुम्हारी समझ में आ गया वलियों की ज़रूरत क्या है। ये ना होते तो रोशनी ना होती, ये दिल ये ना होते तो जनाब वाला ये दिल। हज़रात मोहतरम मुझे बताओ ये दिल आबाद कैसे होते। और आगे बढ़ता हूँ, अब बात आती है सोसाइटी की, ये समाज की बात आती है, सोशल लाइफ की। जोर से इस सोशल लाइफ में भी
इन अल्लाह वालों की बड़ी ज़रूरतें हैं, इनके बगैर सोशल लाइफ में भी काम नहीं चलता। हज़रात मोहतरम मुझे बताओ इनकी क्या ज़रूरत है सोशल लाइफ में, बताओ क्या ज़रूरत है इनकी। मैं बताता हूँ जी, मैं क्या बताऊँगा, मैं हूँ कौन बताने वाला। इस बात को अगर पूछना हो तो मदीने वाले मुस्तफ़ा से पूछो ज़रा जोर से, सुभान कहो अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो आमिना कल्लाल, वो आमिना कल्लाल जिसकी ज़बान की ये शान है कि करोड़ों दुश्मन है ज़माने में, मगर आज तक का रिकॉर्ड है मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह का, आज तक का रिकॉर्ड है किसी भी दुश्मन ने कभी नबी को झूठा नहीं बताया। सुभान अल्लाह। सादिक कहा, अमीन कहा, दुश्मन हजारों, मगर दुश्मन भी झूठा नहीं मानते, सच्चा ही मानते। जोर से और जोर से। अबू लहब इतना बड़ा दुश्मन है, अबू लहब बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा, जान का दुश्मन, माल का दुश्मन, इज्जत आबरू का दुश्मन। उसके बेटे ने नबी की शान में गुस्ताखी कर दी तो मेरे नबी पाक साहिब लौला की ज़बान से निकल गया, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिका, ए मेरे मौला अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता इसके बेटे पे मुसल्लत कर दे। ये खबर अबू लहब को लग गई, ये खबर, ये पता चल गया अबू लहब को कि ऐसा ऐसा मोहम्मद की ज़बान से निकला है कि कोई कुत्ता मेरे बेटे के ऊपर मुसल्लत हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिका, ए अल्लाह अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता और अपने दरिंदों में से कोई दरिंदा इसके बेटे पे मुसल्लत कर दे। नबी का दिल दुखाया उसने बहुत ज़्यादा जनाब वाला। हज़रात मोहतरम नबी पाक की ज़बान से ये जुमला निकल गया, कानों में पहुंच गया अबू लहब के, तो अबू लहब पागल सा हो गया, पूरे मक्के में घूमता फिरता था, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा खत्म हो गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा खत्म हो गया, आँख फाड़ फाड़ मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा खत्म हो गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा खत्म हो गया। लोग कहते तू पागल हो गया, दीवाना हो गया, तेरी अकल मर गई, तुझे हो क्या गया, तुझे बात क्या हो गई, तेरा बेटा तो फला जगह अभी बैठा, तेरा बेटा तो फला अभी पंचायत में बैठा, तेरा बेटा तो अभी अभी कुंडों में बैठा था, तेरा बेटा बदमाश वो आवारा में बैठा था, अभी अभी तो मर, कहते उधर मर गया, बोले मर गया, खत्म हो गया, आगे फाड़ फाड़ के कहते मर गया, मेरा बेटा खत्म हो गया। मैंने लोग बोले बात क्या हो गई, तो कहता है मेरा बेटा मर गया, बात क्या हो गई, बोले मोहम्मद की जबान से निकल गया। दुश्मन है मगर कहता मोहम्मद की जबान से निकल गया, और कहता ये मोहम्मद की जबान है कि आधी रात में अगर दिन कह दे, आधी रात में अगर दिन कह दे तो बीच रात में सूरज निकल आए, और आधे दिन में अगर रात कह दे तो बीच दोपहरी में दुनिया को सितारे नजर आ जाएं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। दुश्मनों को भी जनाबे वाला ये कहने पे मजबूर है कि मोहम्मद की ज़बान इधर से उधर नहीं होती है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, और जो बदलने की कोशिश करेगा वो खुद ही बदल दिया जाएगा। जी जी, जो बदलने की कोशिश करेगा बदल दिया जाएगा। ये मुस्तफ़ा की ज़बान है। जब मुस्तफ़ा जान रहमत से ही पूछते हैं कि आका आप ही बता दें, सरकार आप ही बता दें, इन अल्लाह वालों की शान क्या है, सोशल लाइफ में इनकी ज़रूरत, इनकी अहमियत, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं सुनो जी बेशक, इजाज़त है आगे बढ़ूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्तफ़ा फरमाते हैं, आका आमिना के लाल फरमाते हैं, हमारी रूह है, हमारे दिल कुर्बान, सुभान अल्लाह, सुभान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, हदीस बड़ी तवील है मगर उस हदीस पाक का एक सेंटेंस आपको सुनाकर, चूंकि मेरा मौजू इतना है कि सोशल लाइफ में उनकी ज़रूरत क्या है, इसलिए मैं वो सेंटेंस सुनाता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा हदीस तो बड़ी तवील है, अल्लाह उन हदीसों की बरकतें अता फरमाए, और अल्लाह इन हदीसों की बरकतों से हमारे नुकसानों की तलाफी फरमा दे। आमीन। जोर से कह दो। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बैठ जा और बैठ जाओ बे, हाँ बैठ जा। तुम्हारी समझ में तो कुछ आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, मन नबी का नाम आ रहा है, यही काफी है। जी सुभान अल्लाह। नबी के नाम की बरकत से अल्लाह इन बच्चों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। 1 बजे तक ऐसे बैठे, यहाँ से उठते हुए दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह, छोटा सा बच्चा है। अल्लाह इन बच्चों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, अल्लाह इन बच्चों को तरक्की दे, जो बूढ़े जवान और बच्चे इस पूरे मजमे में अभी तक हैं, अल्लाह सबको आबाद रखे। माँ बहनें अभी तक, हालांकि कुछ ही बची कुछ ही हैं बेचारी, हैं बहुत सारी तो आई तो बहुत थी जी, हैं, मगर कौन छोड़ता नरम गरम बिस्तर।
सही बात। कौन छोड़ता है? ये तो वही छोड़ता है जिसे जनाबे वाला अल्लाह और रसूल के बयानों से मोहब्बत होती है। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह तो सुभान। सच्ची मोहब्बत वाली अब भी बैठी हुई है। अल्लाह इन्हें सैयदा का सदका नसीब फरमाए और सैयदा राबिया वसरिया का सदका, गौसे पाक की अम्मी का सदका अल्लाह इन्हें और मुझे भी अता फरमाए, और मेरे ख्वाजा की अम्मी जान का सदका अता फरमाए, और अल्लाह इन प्यारे प्यारे वलियों की माओं के तसद्दुक अल्लाह हमारे नुकसानों की तलाफी फरमा दे और मजीद नुकसानों से हम सबकी हिफाजत फरमाए, और हमारे घरों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। दोनों जहां में खुदा लाज रखे। इजाजत हो तो आगे बढ़ता हूँ। मेरे नबी फरमाते सोशल लाइफ में इन वलियों की जरूरत क्या है? जी तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं वबिहिम तुम तरून, आका फरमाते हैं इन्हीं की वजह से अल्लाह ताला तुम पे बारिशें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। बारिशें होती हैं तो जनाब वाला बारिश तो अल्लाह करता है, मगर बारिश किसकी वजह से करता है? तो अल्लाह फरमाता, अल्लाह के नबी फरमाते हैं निजामुद्दीन की वजह से बारिश होती है, अलाउद्दीन की वजह से बारिश होती है, मखदूम पाक की वजह से बारिश होती है, अल्लाह मेरे मुफ्ती आजम की वजह से बारिश होती है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। शाहजी मियाँ की वजह से बारिश होती है, सदुल्लाह फादिल की वजह से बारिश होती है। बारिश होती है तो जनाब वाला सुल्तानुल आरिफीन ताजुद्दीन हाफिज शाह जमालुल्लाह और सुल्तान शाह विलायत अमरोहा वालों की वजह से बारिश होती है। वो बेहिम तुम तरून, और इन्हीं की वजह से बारिश होती है, अल्लाह वालों की वजह से। अगर ये ना हो बारिश बंद, बारिश ना हो तो पानी ना हो, और पानी ना हो तो जीवन ना हो। जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वली ना हो, तवज्जो है, तो बारिश ना हो, और बारिश ना हो तो पानी, ना। और पानी ना हो तो जल जीवन है। जल जल दीवारों पे लिखा देखते हो जल जीवन है, जी और उसके नीचे किसी का नाम लिखा रहता है। किसने कही ये बात? जल जीवन है फला जी, नाम लिख दिया और उसके ऊपर जी, तवज्जो है, फला जी फला जी, फला आदमी ने कही है ये बात, जल जीवन है, उसके नीचे लिख दिया फला जी, तवज्जो है। उसने नहीं कही, वो कौन होता कहने वाला? सबसे पहले ये बात अल्लाह ने फरमाई सुभान अल्लाह। कुरान में। लोग चोरी कर रहे हैं हमारे कुरान से, हदीसों से चोरी कर रहे हैं, हमारे नारों की चोरी कर रहे हैं। जल जीवन है, ये पहला नारा कुरान का है। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में वजअलना मिनल माए कुल्ल शैइन हई, वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हई अफला युमिनून। वाटर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। अल्लाह से इन होली कुरान, नो फला जी। अल्लाह फरमाता है अवर अल्लाह अलमाइटी सेज इन होली कुरान वजअलना मिनल माए कुल्ल शैइन हई। अल्लाह नो फला जी, जल जीवन है, ये अल्लाह का फरमान है। वली है तो बारिश है, बारिश है तो पानी है, पानी है तो जिंदगी है। इसका मतलब वली है तो जिंदगी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वली है तो जिंदगी है। मंतिकी हो, चार शक्लें हैं मंतिक में, नतीजा तो तुम निकाल लेते हो। फसले अव्वल है क्या? कौन सा? हाँ, शक्ले अव्वल। शक्ले अव्वल देखो, वली है तो जिंदगी है। कहां से निकाला? वली है तो बारिश है, बारिश है तो पानी है, पानी है तो जिंदगी है। अब बीच में को सबको निकाल के वली है तो जिंदगी है। जी समझ में आ गई बात? बहुत पहले जब मैं पढ़ता था तो मैंने हदीस तो पढ़ी थी, मगर उस टाइम वो मतलब समझ में नहीं आया था। मगर जब मैंने ये हदीस पढ़ी तो वो उस हदीस का भी मतलब मेरी समझ में आया। उस हदीस में ये लिखा था, मेरे नबी फरमाते हैं आलिमों के लिए और वलियों के लिए, नेक बंदों के लिए मछली समंदरों में और दरियाओं में इनके लिए दुआ मांगती है। मछली दुआ मांगती है। मछली क्या मांगती है? किसके लिए? नेक आलिमों के लिए, नेक बंदों के लिए दुआ मांगती है।
अल्लाह ने लंबी जिंदगी दी, अल्लाह ने लंबी जिंदगी दी। मैं सोच में पड़ गया, या अल्लाह मछली को हमसे क्या मतलब, जी जी मछली को हमसे क्या लेना देना। उसकी कैटेगरी है, उसकी कैटेगरी अलग है, हमारी अलग है, वो क्वालिटी अलग है, ये क्वालिटी अलग है। डिफरेंसेस है बिटवीन बोथ, दोनों के दरमियान डिफरेंसेस है। बात क्या है, मछली हमारे लिए दुआ क्यों मांग रही है? तो जनाबे वाला जब ये हदीस पढ़ी है तो समझ में आया ये राज है, ये फलसफा है। वो दुआ मांगती है इनकी लंबी जिंदगी हो, नेक बंदों की लंबी जिंदगी हो, लंबी जिंदगी हो, लंबी जिंदगी हो। वो दुआ अपने लिए मांग रही है, उसे पता है कि ये है तो बारिश है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बेशक। ये है तो बारिश है, बारिश है तो पानी है, और पानी है तो जिंदगी है। मछली जल की रानी है, सुभान अल्लाह। मछली जल की रानी है। और रात मोहतरम निकलेगी तो माही बेआब बगैर पानी के मर जाएगी, तड़प तड़प के जान दे देगी। उसकी जिंदगी ही पानी है, पानी है, उसकी जिंदगी पानी है। पानी पानी कब है? बारिश है तो पानी है, और बारिश कब है? वली है तो बारिश है। बेशक सुभान अल्लाह। सोशल लाइफ में अल्लाह के वलियों की जरूरत। बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं वबिहिम तुर्ज़क़ून, और इन्हीं की वजह से अल्लाह तुम्हें रोजी देता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। इन्हीं की वजह से रोजी मिलती है। जी सब उनका ही खा रहे हैं, जी। हम सोच रहे हैं हम कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं, मगर जनाबे वाला खासा भी नहीं कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम बात तवील हुई जा रही है, बात ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। हज़रात इंशाअल्लाह किसी मौके पे आऊँगा, उधार है, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाअल्लाह निपटाऊँगा, चुकता कर दूंगा। किसी मौके पे जल्दी बैठ जाऊंगा, आके अपने आप बैठ जाऊंगा, ना अनाउंसर का इंतज़ार करूंगा, ना किसी इदरीस मौलाना का इंतज़ार करूंगा। डायरेक्ट स्टेज पे अल्लाह ने भेजा तो आऊँगा इंशाअल्लाह, जल्दी जल्दी बहुत तेज़ी के साथ आऊँगा और पूरी बात सुनाऊँगा इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। ये तो लोग ऐसा करते हैं कि जब पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और जब सब चले जाएंगे तो फिर आएंगे। आइए आइए, सब तशरीफ ले गए, अब आप आ जाइए। सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, दोनों में अल्लाह के वलियों का किरदार है। तो मेरे मुफ्ती आजम मादर साहब वली हैं। इन्होंने जनाबे वाला वली हैं तो क्या किया, इन्होंने वो झंडा उठाया, अल्लाह की कसम कमाल कर दिया। और इनके अगर जलवे तो बहुत हैं, अगर एक आध जलवा देख सको तो नसबंदी के दौर में देख लो, इन्हीं का जलवा नजर आता है। पूरा भारत एक तरफ, अकेला मुफ्ती आजम एक तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। इनसे कहा गया वो बोलो जो भारत में सारा मुल्ला बोलता है, तो इरशाद फरमाया हम वो बोलेंगे जो कुरान में हमारा अल्लाह बोलता है, सुभान अल्लाह सुभान। हदीस में हमारा रसूलुल्लाह बोलता है। का जान की परवाह नहीं है, का जानते हैं अंजाम क्या होगा, मगर हम फिर भी वही बोलेंगे जो यजीद जैसे आवारा की जेल में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बोला था। वही बोलेंगे जो 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 खलीफा वक्त की जेल में सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल ने बोला था। वही बोलेंगे जो अकबर जैसे मतरूद और मरदूद की जेल में सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी ने बोला था। सुभान अल्लाह। वही बोलेंगे, और खुदा की कसम वही बोला। जी बेशक। नसबंदी हराम है, हराम है। वक्त की हुकूमत ने कहा बदल डालो इस फतवे को। इरशाद फरमाया फतवे नहीं बदलते, जरूरत पड़ती है तो हम हुकूमत ही को बदल दिया करते हैं। ये मेरा मुफ्ती आजम है, शान वाला है, ताकत वाला है, पावर वाला, इल्म वाला। जिधर नजर डाल दी अल्लाह की कसम उसे भी वली बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज उसी मुफ्ती आजम की निस्बत से ये पाकीज़ा जलसा सजा, मुझे खुशी है, मगर मैं कमा हक़्क़ा बयान न कर सका। मैं जनाबे वाला मैं खुद भी, चूँकि एक पूरा चैप्टर है उनका, हज़रात मोहतरम किसी मौके पे बात करेंगे। आज तो बहुत थोड़ी सी बातें हो सकी, इंशाअल्लाह किसी मौके पे तफसील, हाँ इंशाअल्लाह किसी मौके पे तफसील से जिक्र करेंगे और उनका भी बयान करेंगे। किसी मौके पे ताज़ा दम होके फिर बात करेंगे, उनकी अलग से बात करेंगे, एक कॉन्फ्रेंस उनके नाम से भी होगी। जी इंशाअल्लाह। तवज्जो है आपकी?
बरेली शरीफ के इन शेरों की दास्तानें अजीब सी हैं। सब अकेले पड़ गए मगर सब भारी पड़ गए। अपने दौर में आला हजरत इमाम अहमद रज़ा अकेले पड़ गए मगर सब पे भारी पड़ गए। अपने दौर में मेरे मुफ्ती आजम अकेले पड़ गए। सारा भारत एक तरफ, हमारे अकेले मुफ्ती आजम एक तरफ, अल्लाह की कसम सब पे भारी पड़ गए। और आज के दौर में ताजे शरीयत अभी महादी करीम में गव्वा से बहरे मारिफत आबरू अहले सुन्नत इन्हीं का नखले तमन्ना जाने जिगर वही उसी उन्हीं का खून जिनकी रगों में है वो ताजे शरीयत हुजूर सैयदना अल्लामा मौलाना अख्तर रजा खान अजहरी हजरात मोहतरम। कैसे कितने मसाइल हैं जिन मसाइल में अकेले पड़ गए। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। मगर ऐसा भारी पड़ा ताजे शरीयत, ऐसा भारी पड़ा ताजे शरीयत तुमने देखा नहीं और सुना नहीं। जब उनका विसाल हुआ है बरेली शरीफ में, पर्दा फरमाया बरेली शरीफ में, तो जनाब तिल रखने को जगह नहीं बरेली की सड़कों पे। एक गूगल पे तो जनाबे वाला, गूगल पे तो बाकायदा उनका विकिपीडिया लिखा गया और लिखने वालों ने ये लिखा, इट वॉज रिपोर्टेड वाइडली दैट 30 million people from across the world attended his funeral in Bareilly। ये है अख्तर रजा खान अजहरी मियां। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने बहुत पहले कह दिया था हमारे जनाजे हमारे हक हमारी हक्कानियत का फैसला कर देंगे। और खुदा की कसम ताजे शरीयत के जनाजे में उमड़ी हुई लाखों करोड़ों की भीड़ ने ये साबित कर दिया कि राजा वो नहीं होता जो कुर्सियों पर बैठता है, राजा ये है जो मसहरी में लेटा हुआ है और करोड़ों दिलों पे हुकूमत का सिक्का चलाता है। ये राजा हजरात मोहतरम बरेली वालों की शान रही है। हर दौर में वक्त की फौलादी चट्टानों से अकेले ही टकराते रहे। न जान देखी न माल देखा, न जनाबे वाला अपनी इज्जत देखी दांव पे लगा दिया। सब कुछ दांव पे लगा दिया मगर सब कुछ दांव पे लगा के दीन बचाया, इस्लाम बचाया, सुन्नियत बचाई। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बर्रे सगीर में सुन्नियत के जलवे नजर आते हैं, इन जलवों के पीछे अगर कोई बैकग्राउंड है तो यही बरेली की हस्तियां हैं। मेरे आला हजरत मेरे मुफ्ती आजम तो जनाबे वाला हर दौर में अल्लाह ऐसी हस्तियां पैदा फरमाता और सुन्नियत को जिंदा रखता है। कितने फिरके आए मर गए तबाह हो गए। और आज के दौर में भी जिन फिरकों को तुम देख रहे हो, तवज्जो है, ये जो फिरके तुम्हें नजर आ रहे हैं वो नाम क्या लूं जी, तुम बहुत समझदार लोग हो। जितने फिरके नजर आ रहे हैं आजकल एक भी नहीं बचेगा। जैसे तुमने मोतज़िलियों का नहीं सुना नाम, जहमियों का नहीं सुना, कदरियों का नहीं सुना, ऐसे ही एक दिन मेरे पोते तुम्हारे पोतों से और तुम्हारे पोते मेरे पोतों से पूछेंगे कि वहाबियों का नाम सुना तुमने, तो कहेंगे नहीं। तवज्जो है जी। तो पोते पोते आपस में कहा करेंगे जैसे तुम आज कह रहे हो हमने नहीं सुना। पोते पोते आज कौन सी बला है वहाबी, क्या था ये, हमने नहीं सुना कभी। मगर सुन्नियत इंशाअल्लाह आज भी जिंदा है। सुन्नियत पोतों के जमाने में भी, सुन्नियत पर पोतों के जमाने में भी, जब तक सूरज चांद रहेगा सुन्नियत का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मुस्तफा जाने रहमत का निशान रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह पाकीज़ा इस गुफ्तगू में अगर कोई सबक़त लिसानी अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। सच्ची बात ये कि इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं भी पढ़ूँ तुम भी पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।